अमेरिका में मैंने करीब 4 साल बिताए और ये 4 साल बहुत ही अच्छे बीते। बहुत ही अच्छे-अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनी, बहुत ही अच्छा टाइम मेरा बीता। बट अब टाइम आ चुका था अमेरिका को बाय करने का। तो मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे और अब हम करने जा रहे हैं अमेरिका को फाइनल बाय-बाय हमेशा के लिए। शायद फिर कभी आना हो बट अभी के लिए तो हमेशा के लिए। तो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, हम पहुंच चुके थे इंडिया। और इंडिया में सबसे पहले पहुंचने पर आप क्या खाते हो, वहीं का स्ट्रीट फूड ना। तो मैंने भी छोले भटूरे ऑर्डर किए और खाए यमी डिलीशियस छोले भटूरे। जब इंडिया जाते हैं तो हमें क्या याद आता है, हमें वहीं का यही सारा खाना बहुत याद आता है। हम सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों को मिस करते हैं। खैर इंडिया पहुंचते ही वहां हमारा स्वागत हुआ अच्छे मौसम से। बारिश हो रही थी, सावन का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए हम भी पहुंच गए थे रुद्राभिषेक करवाने के लिए। तो ये है रुद्राभिषेक। और अमेरिका से इंडिया आने के बाद बहुत अच्छी शुरुआत हुई। मैं भी रेडी हूँ वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। तो रुद्राभिषेक सावन के महीने में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। अभी सब लोग ही ऐसा चीज़ें करवाने लग गए हैं। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला क्यों ना तुम भी कुछ ऐसा करा लो। तो हम भी पहुँच गए रुद्राभिषेक करवाने के लिए। और ये है यमुना तट। ये आपको जो नदी दिख रही है ये है यमुना नदी। और यही किनारे पर होने जा रहा है शंकर जी का सावन के महीने में रुद्राभिषेक। तो हम सब रेडी हो गए हैं पूरी फैमिली के साथ, सभी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने निकाला था कि आप ना बस इनको पेमेंट कर दो, ये सारी चीज़ें खुद ही ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इसीलिए मम्मी ने भी मुझे यही बोला कि बेटा तुम कहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लाओगी, अभी तो तुम आई हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी इसमें पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैं आई थी इंडिया करीब 4 सालों के बाद। तो इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन खुश हो गया। और इसके बाद हम सब तैयारी, मस्ती, धूम। और ये रही बाइक मेरी सिस्टर। हम बिल्कुल इंडिया पहुँचे हैं तो फैमिली के साथ टाइम बिताना तो बनता है। और बस उसने अपनी स्कूटी उठाई और बस मुझे घुमाना शुरू कर दिया। हम रोड पर ऐसे ही टहलते घूमते, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फुल हमने बहनों वाला टाइम साथ में बिताया, घूमे फिरे, स्ट्रीट फूड खाया। हमने वहाँ पर ऑर्डर करी पाव भाजी, यमी टेस्टी पाव भाजी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ ही हम मॉल भी गए और मॉल में ये देखिए हम साथ में वॉफल सैंडविच एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें भी आ गई हैं इंडिया में। 4 सालों में माहौल तो बदल ही जाता है, बट अपना स्ट्रीट फूड वो तो कभी बदल ही नहीं सकता है। तो हम पहुँचे गोलगप्पे खाने और यहाँ पे 8 तरीके का पानी था, मज़ा आ गया। और ये है मेरे फ्रेंड्स, जी हाँ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो कि मेरे क्लास 6 से फ्रेंड हैं और अभी तक फ्रेंड्स हैं। तो हम जब भी इंडिया जाते हैं इनसे मिले बगैर रह नहीं सकते हैं। और हम सब बैठे हैं इस समय ऑटो में और कर रहे हैं धमाल मस्ती, बहुत ही फन कर रहे हैं, सारे मोमेंट हम जी रहे हैं। और साथ ही साथ वो हर एक चीज़ खा रहे हैं जिसका बहुत ही मन था। ये हमने डोमिनोज़ ऑर्डर किया है। इंडिया का डोमिनोज़ अमेरिका के डोमिनोज़ से बहुत ही डिफरेंट है। फ़िलहाल अब ये सारी मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। जी हाँ, वैसे तुरंत नहीं पहुंचे, आराम से हम पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम पहुंच गए हैं नैना देवी मंदिर। जी हाँ, नैना देवी मंदिर जो कि है हिमाचल में। तो हम हिमाचल पहुंच गए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इंडिया आप जब जाते हो ना इतने टाइम बाद, तो बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ आप तीर्थ ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो हम भी बस पहुंच गए थे। ये ज़्यादा दूर नहीं है ना, यहाँ पर इसमें चढ़ाई थी ना कुछ था, बस कुछ स्टेयर्स थी, करीब 100 समथिंग स्टेयर्स थी। और जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो कोई भी आसानी से ये स्टेयर्स चढ़ सकता है। और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही गई थी क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया था। तो ये देखिए सावन को एंजॉय करे बगैर हम कैसे रह सकते हैं। तो इंडिया में हमने अपना सावन मनाया, और सावन बगैर मेहंदी के तो कैसे पूरा हो सकता है।
तो मैंने लगवा ली अपने हाथों में मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी मैंने लगवा ली, क्योंकि अब अपने हाथों से इंडिया में कौन मेहंदी लगाता है जब वहाँ पर आसानी से आपको मेहंदी लग जाती है। तो मेहंदी लगवा के हरी हरी साड़ी पहन करके मैं रेडी हो गई हूँ सावन मनाने के लिए। फुल एंजॉय करने जा रहे हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ में ही। तो बस हमारे वही स्कूल के फ्रेंड्स हम सब साथ मिल गए हैं और हम सब ने डिसाइड किया क्यों ना हम सब हरी हरी साड़ियाँ पहनते हैं और मजाक मस्ती करते हैं। तो बस, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया इंडिया आए हैं तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा अपना थोड़ा सा मेकओवर करा लिया जाए, थोड़े से हेयर को टचअप कर ले। तो मैंने हेयर में थोड़ा सा करवाया अपना कलर। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा ये नया लुक। वैसे ये बाल मैंने स्ट्रेट करवाए नहीं हैं, ये कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे, बस उन्होंने थोड़ा सा टचअप दे दिया है। बट ये है मेरे हाइलाइट्स, मैंने ब्लॉन्ड थोड़ा सा अपना हाइलाइट्स दिया है और बस रेडी हो गई मैं नए लुक के साथ। और हम बस इंडिया से भी जाने वाले हैं। इंडिया हम पहुंचे थे कुछ 1 महीने की छुट्टी मनाने के लिए, और जाने से पहले डिसाइड किया क्यों ना रक्षाबंधन भी मना ही लेते हैं। बस रक्षाबंधन आने वाला है, उस टाइम हम होंगे नहीं, तो जाने से पहले रक्षाबंधन भी हमने मना लिया। और बस ये स्पेशल मोमेंट हैं जो बस हम याद रखने वाले हैं दिल में, फैमिली को सबको याद करने वाले हैं। उनके बगैर 4 साल रह लिए हैं, अब आगे भी कुछ टाइम उनके बगैर ही बिताना है, लेकिन फिर हम इंडिया आएंगे, सबसे मिलने आएंगे। ये सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं। इंडिया को बहुत हम मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। बट फिर मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सायोनारा।